झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की गर्माहट देखी जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी एक बार फिर से झारखंड की सत्ता में वापस आने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन एक बार फिर से सत्ता में आने की दम भरी है। इस वक्त हमारे साथ केशव महतो कमलेश हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या सर, इस पर क्या लग रहा है, जिस तरह से बीजेपी लगातार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है और कह रही है कि 2024 में एक बार फिर से जब से राज्य में गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी है, लगातार साम दाम दंड विभेद सारे नीति को अपनाते हुए सरकार को अपदस्थ करने का जो कुत्सित प्रयास भाजपा ने किया था वह पूरी तरह विफल रही और पूरा कार्यकाल तक, बल्कि समय भी पूरा होने नहीं दिया और उन लोगों ने चुनाव की घोषणा कर दी। जब सभी परपंच और उपायों से ये लोग नहीं सके सरकार को अपदस्थ करना, तो उन्होंने चुनाव का सहारा लिया और उन्होंने चुनाव की घोषणा करवा दी। आज गठबंधन के सभी साथी एकजुट है और पुनः झारखंड में गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनेगी। आप देख रहे हो जिस तरह से उनके केंद्रीय नेतृत्व के नेता लगातार झारखंड के दौरे पे है। इससे पहले भी परिवर्तन यात्रा निकाल करके तमाम जिलों में उन्होंने दौरा किया और कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार को घेरते हुए नजर आए। इससे कुछ होने वाला नहीं है, कितनों यात्रा करे, इससे यहाँ झारखंड की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। लोगों ने मन बना लिया है कि पुनः गठबंधन की सरकार हेमंत सरकार के नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया, मैया सम्मान योजना देकर के उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया, उसी के आप देख रहे रूप में बीजेपी ने गोगो जैसी योजनाओं को घोषणा की। क्या इफेक्ट कर पाएगा इस चुनाव? कुछ नहीं, उनका तो खाली जुमला है, लोगों को धोखा देने का है। यदि उनकी अच्छी नीयत होती तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कोई इस तरह की योजना लाई? जब इनकी सरकार थी उस समय क्यों महिलाओं के बारे में इन्होंने नहीं सोचा? जब गठबंधन की सरकार महिलाओं के हित की बात करती है, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, उनको स्वावलंबी बनाने की बात करती है, उनके आर्थिक विकास की बात करती है, तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है। आज हमारे झारखंड का जो 1,36,000 करोड़ रुपया बाकी है, क्यों नहीं दे रहा है? उसे हमारी अनेकों योजनाएं गरीबों और किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जनजातियों के लिए बनेगी, लेकिन देती कहाँ? यह तो झारखंड के साथ केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आज अनेक कल्याणकारी झारखंड के हित में ये योजनाएं बनती यदि हमारा बकाया 1,36,000 हुए देते तो। लेकिन उन्होंने कहा कि सौतेला व्यवहार तो सरकार करे, क्योंकि जो वादा उन्होंने मैनिफेस्टो में 2019 में चुनाव में किया था, कई ऐसी योजनाएं जो धरातल पर नहीं उतर पाई। किसने वादा किया था? मैनिफेस्टो में जो हेमंत सरकार ने कहा था कि हम 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे, उन्होंने कैबिनेट में पास किया, कहाँ अटका हुआ है? राज्यपाल किनके हाथ में है? इनके इशारा पर चलते हैं। स्थानीय नीति के बारे, 27% के बारे, सारना कोर्ट के बारे कहाँ है? आदिवासी का ही चिंतक बनते हैं लोग। यहाँ की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, यहाँ के आदिवासियों की भावना से जुड़ा हुआ है, अपनी पहचान के लिए है, इसलिए सारना धर्म कोड क्यों नहीं देना है? जबकि यहाँ से कैबिनेट से पारित हुआ है, यहाँ के तमाम जनताओं आदिवासी लोगों की एक पहचान है हुआ, इसलिए ये सब। बाबूलाल मरांडी ओंकार भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? उनका सत्ता में वापस आने का। अरे भाई, ये लोग तो कहाँ है? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, मधु कोड़ा जी और चंपई सोरेन जी, इन लोग, ये लोग उतने कारगर होते तो फिर आसाम से और मध्य प्रदेश से और केंद्र से यहाँ लोगों को बैठाने की क्या आवश्यकता होती? अरे कोल्हान को, टाइगर को अपने पास बुला ले तो कोल्हान। देखिए क्या हाल होने वाला है, कुछ दिन रुकिए, 23 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि एक बार फिर से सत्ता में वापस आ रही है महागठबंधन? बिल्कुल निसंदेह, ये जनता की आवाज है, घर घर की आवाज है, एक एक मतदाता की आवाज है। पुनः गठबंधन की सरकार झारखंड में। झारखंड की राजनीति में काफी गर्माहट देखी जा रही है। झारखंड में 23 और 20 को मतदान होना है, 13 और 20 को मतदान होना है और 23 को परिणाम आएंगे। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरह से एक तरफ बीजेपी सत्ता में वापस आने की पूरी तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में फिर से झारखंड में सरकार बनाने के प्रयास कर रही है।
अब सरकार किसकी बनती है ये राज्य की जनता तय करी। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।